चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमियूण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठ पाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी निश्चित रूप से भावों को संभालने की दृष्टि से हम सभी को उपदेश दे रहे हैं। अनेक अनेक तर्क और उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 52 और 53। दोनों गाथाओं में एक एक महान कहानी, कथा, बड़ी प्रसिद्ध कथा आपके सामने आ रही है और कैसे इन दोनों गाथाओं के माध्यम से भावलिंग का महत्व आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रकट कर रहे हैं, ये सभी आपके सामने आने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 52 उच्चारण। अंगाइम अंगाइम 10 य दुण्णी दुण्णी आधारणा पूर्णा दुण्णी य 14 पुव्वाइम आधावा पुरवा पुव्वाइम 14 पुव्वाइम सयल सयल सुयणाणम सयल सुयणाणम पढ़िओ पढ़िओ अ भव्यसेणो आधावा पुरवा भव्यसेणो ण भावसवणत्तणम आधता पुरता भावसवणत्तणम सवणत्तणम भावसवणत्तणम पत्तो आधता पुरता पत्तो अंगाइं दस्य दुण्णीय अंगाइं दस्य दुण्णीय 14 पुव्वाइं सयल सुयणाणम 14 पुव्वाइं सयल सुयणाणम पढ़िओ अभव्यसेणो पढ़िओ अभव्यसेणो भावसवणत्तणम पत्तो भावसवणत्तणम पत्तो। बड़ी अच्छी सरल और सीधी सीधी गाथा है। अभव्यसेणो अ अलग है, भव्यसेणो भव्यसेन नामक मुनि। अ यहाँ पर अ च के अर्थ में है और के अर्थ में है और भव्यसेणो और भव्यसेन नामक मुनि ण भावसवणत्तणम पत्तो ण नहीं पत्तो प्राप्त हुए नहीं प्राप्त हुए। किसको प्राप्त नहीं हुए? भावसवणत्तणम भाव श्रमणत्व को सवण श्रमण तणम त्व श्रमणत्व श्रमणपना भाव श्रमणपने को ण नहीं पत्तो प्राप्त हुए। पत्तो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, बहुत पहले से गाथाओं में आ रहा है। भव्यसेणो भव्यसेन नामक मुनि भावसवणत्तणम भाव श्रमणत्व को ण नहीं पत्तो प्राप्त हुए। भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हुए। किस कंडीशन में भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हुए?
सबसे पहला शब्द लिखा है पढ़ियो, पढ़ा हुआ, पढ़ियो पढ़ा हुआ। क्या पढ़ा हुआ है उनके द्वारा? भव्य सेन नामक मुनि के द्वारा क्या पढ़ा हुआ है? तो ऊपर वाली लाइन, अंगाइम, अंगों को, अंग, अंगाइम अंग, कौन से अंग? 10 या दुर्णी, 10 या और दुर्णी, दुर्णी यानी 2, 10 और 2, 10 और 2 अंग, अंगाइम बहुवचन में है, 10 और 2 अंग, 10 और 2 कितने हुए? 12, 12 अंग। द्वादशांग, जिनवाणी, जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी को गणधर स्वामी ग्रहण करते हैं और उसे चैप्टराइज करते हैं, उसे विभाग करते हैं, उसको अलग अलग बांट देते हैं, 12 अंगों में व्यवस्थित कर देते हैं। अंगाइम 10 या दुर्निया, 10 और 2 अंग यानी 12 अंग, द्वादशांग। द्वादशांग पढ़ियो, पढ़ा हुआ, द्वादशांग पढ़ा हुआ भव्य सेनो, द्वादशांग पढ़ा हुआ भव्य सेन, 12 अंगों को पढ़ा हुआ भव्य सेन भी भाव श्रमणत्व को नहीं प्राप्त हुआ। अंगाइम 10 या दुर्निया, 10 और 2 अंग, पढ़ियो पढ़ा हुआ। और क्या पढ़ा हुआ? 14 पुब्बाइन, 14, 4, 10 यानी 10, 10 और 4 14, 14 पुब्बाइन, पुब्ब पूर्व, 14 पूर्व, 14 पूर्व पढ़ियो पढ़ा हुआ भव्य सेनो, भव्य सेन भी भाव श्रमणत्व को नपत्तो प्राप्त नहीं हुआ। और क्या? आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं द्वादशांग 14 पूर्व सयल सुयणाणम, सयल सकल, सुय श्रुत, णाणम ज्ञान, सकल श्रुत ज्ञान, समस्त श्रुत ज्ञान पढ़ियो पढ़ा हुआ भी भव्य सेनो, भव्य सेन नामक मुनि भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हुआ। क्या चक्कर है? पूरे द्वादशांग को पढ़ने के बाद, 14 पूर्वों को पढ़ने के बाद, समस्त शुद्ध ज्ञान को पढ़ा हुआ भी भव्य सेन नामक मुनि भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हुआ। ये कथा तो सुननी पड़ेगी। यहाँ शब्दों का अर्थ तो आपको क्लियर हो रहा है। 10 या दुर्णीय, 10 और 2 यानी 12 अंगाइम अंग, 12 अंग, 14 पुव्वाइम, 14 पूर्व और सयल सोयणाणम सकल श्रुत ज्ञान पढ़ियो पढ़ा हुआ भी भव्य सेणो, भव्य सेन भाव सवर्णतणम भाव श्रमणत्व को न नहीं पत्तो प्राप्त हुआ। वैसे देखा जाए सिद्धांत की दृष्टि से तो द्वादशांग के ज्ञाता, सकल श्रुत ज्ञान के धारी मुनिराज कभी भी संसार में भटकते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं 12 अंग 14 पूर्व सकल श्रुत ज्ञान, ये एक उपलक्षण मात्र है। जो भव्य सेन नामक मुनि थे वो 11 अंग के धारी थे, द्वादशांग के नहीं थे, 11 अंग के पढ़ने वाले थे। धारी भी नहीं कहेंगे, 11 अंग के पढ़े हुए और अर्थ को समझने वाले, अर्थ के ज्ञाता। 14 पूर्व 12वें अंग के पार्ट हो जाते हैं, विभाग हो जाते हैं, जिसका नाम ही 14 पूर्व है। इन 14 पूर्वों के भी वो अर्थ ज्ञाता थे, मतलब 14 पूर्व भी उन्होंने पढ़े हुए थे। इस दृष्टि से उन्हें सकल शुद्ध ज्ञान का धारी कह दिया। वास्तव में सकल शुद्ध ज्ञान के वो धारी नहीं थे, शुद्ध केवली भी नहीं थे।
इन्होंने कैसे अध्ययन किया होगा? दो प्रकार से अध्ययन होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रकार का अध्ययन है क्रमशः, पहला अंग पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे कर करके क्रमशः 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया। ये एक क्रम है। दूसरा क्रम है कभी दूसरा अंग पढ़ लिया, कभी 5वां अंग पढ़ लिया, कभी कुछ, ऐसे कर करके 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करना। दोनों में अंतर है। एक में क्रमशः इन अंगों का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है और दूसरे में क्रम तोड़कर बिना क्रम के ही कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। ये दोनों प्रकार का जो अध्ययन स्वाध्याय है, इसमें डिफरेंस है। जो क्रम पूर्वक पढ़ रहा है उसे तो विद्याएं प्राप्त होती हैं। 11 अंग और 10 पूर्व पूर्ण होने पर विद्याएं प्रकट होती हैं। जो क्रमशः पढ़ते हैं उनके लिए ये विद्याएं प्रकट होती हैं, और जो क्रमशः नहीं पढ़ते हैं उनके लिए विद्याएं प्रकट नहीं होती हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो भव्यसेन नामक मुनि हैं, उन्होंने क्रम से नहीं पढ़ी होंगी। 11 अंग और 14 पूर्व का तो ज्ञान है, लेकिन क्रम पूर्वक नहीं है, इसलिए वो भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हुए। जो क्रम पूर्वक 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान करते हैं वो शुद्ध ज्ञानी, शुद्ध केवली कहलाते हैं, और उसी भाव से उनका कल्याण भी होता है, ऐसा सिद्धांत है। अब हम भव्यसेन नामक मुनि की कथा एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। चंद्रप्रभ नाम के विद्याधर राजा थे। उनको वैराग्य हुआ। वो अपने पुत्र को राज्य देकर कुछ विद्याओं को साथ में रखकर दक्षिण मथुरा में आ जाते हैं और क्षुल्लक बन जाते हैं। एक दिन उनका मन हुआ दक्षिण मथुरा से उत्तर मथुरा जाना है। उन्होंने अपने आचार्य गुप्त नाम के आचार्य, गुप्ताचार्य, उनसे आज्ञा मांगी कि हम उत्तर मथुरा में जाकर तीर्थ वंदना करना चाहते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर सुव्रत नाम के मुनि हैं, उनको तो आप नमोस्तु कीजिएगा, और जो वहाँ पर रानी रेवती हैं उनको आशीर्वाद कहिएगा। यहाँ पर क्षुल्लक जी को पता था कि वहाँ एक भव्यसेन नाम के भी मुनिराज हैं, तो इनके लिए आप कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने 3 बार पूछा, तीनों बार केवल इन 2 के ही नाम आए। तो उन्हें मन में ऐसा लगा कि भव्यसेन नामक मुनि के लिए कुछ नहीं कहा गया, कुछ तो रहस्य है। फिर वो विद्याधर थे, तो उन्होंने रहस्य को जानने की दृष्टि से पहले तो सुव्रत मुनि के पास गए, उन्हें नमोस्तु किया, उनसे वार्तालाप की, तो पता चला कि ये तो बड़े महान श्रमण हैं। दूसरे क्रम में वो भव्यसेन नामक मुनि के यहाँ पहुँचे। भव्यसेन नामक मुनि 11 अंग आदि के तो पाठी थे, ज्ञाता थे, लेकिन जब क्षुल्लक जी साथ में उनके हुए कुछ चर्या वगैरह देखी तो ऐसा लगा ये चर्या तो गड़बड़ है। इन्होंने परीक्षा लेने की दृष्टि से क्या किया, जब वो निहार के लिए गए, शौच के लिए गए, तो उनके कमंडल का पानी सुखा दिया। रास्ते में घास उगा दी। अब उस घास पर भी वो चलते हुए निकल गए। उनसे कहा क्षुल्लक जी ने कि घास में तो जीव होते हैं, आप इतने ज्ञान अंग के ज्ञाता हैं तो भी आप ये बात नहीं समझ रहे क्या? तो वो बिना ध्यान दिए और घास के ऊपर से निकल गए। जब कमंडल का पानी नहीं था तो उन्होंने इधर उधर से पानी लेकर ऐसा अपना कार्य कर लिया। तो ये सब देख कर क्षुल्लक जी ने कहा ये भव्यसेन नहीं, ये तो अभव्यसेन है। ये भाव श्रमण नहीं है, इनका श्रमणत्व श्रमणपना भी नहीं है। इसलिए गुप्त आचार्य ने इनको नमोस्तु भी नहीं भेजा, आशीर्वाद भी नहीं भेजा। इसके बाद रेवती रानी की कथा आपको मालूम है, अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध है। ये पूरी कथा वैसे तो रेवती रानी की है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग भव्यसेन मुनि का है, जो
इतने ज्ञानी होने के बाद भी भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हो सके। व्याकरण की दृष्टि से अंगाइम 10 दुर्णी 14 पुव्वाइम ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। सयल सुयणाणम पढ़ियो भव्यसेणो पत्तो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पढ़ियो और पत्तो ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। पढ़ियो यह नियमित प्रयोग है और पत्तो यह अनियमित प्रयोग है। इसके अलावा य 2 बार, एक बार अ, एक बार ण, ये सभी अव्यय हैं। भाव सवणतणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। व्याकरण भी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 10 और 2 अंग, 14 पूर्व, समस्त श्रुत ज्ञान, पढ़ा हुआ है जिसने ऐसा, भव्यसेन नामक मुनि भी भाव श्रमणत्व को नहीं प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी गाथा थी। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। दोनों गाथाओं को एक साथ देखिएगा और फिर उसकी तुलना भी हम करेंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। भाव श्रमणत्व का, भाव लिंग का महत्व स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 53 उच्चारण। तुस तुस मासम, तुस मासम, तुस मासम, घोसंतो, घोसंतो, भाव विशुद्धो, अधदध, भाव विशुद्धो, महानुभावो, महानुभावो, य णामेण, णामेण, य शिव भूयि, शिव भूयि, केवलणाणी, केवलणाणी, फुडम, फुडम, जाओ, जाओ, तुस्मासं घोसंतो, तुस्मासं घोसंतो, भाव विशुद्धो महानुभावो य, भाव विशुद्धो महानुभावो य, रामेण य शिव भूयि, रामेण य शिव भूयि, केवलणाणी फुडम जाओ, केवलणाणी फुडम जाओ। बड़ी अच्छी गाथा है। शिव भूयि, शिव भूयि, शिव भूति, रामेण नाम से, शिव भूति नाम से जो मुनि थे वे केवलणाणी, केवल ज्ञानी, फुडम निश्चित रूप से, जाओ हुए। शिवभूति नाम से जो मुनि थे वे फुडम निश्चित रूप से, केवलणाणी केवल ज्ञानी, जाओ हुए, केवल ज्ञानी हुए। पिछली गाथा में भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हुए भव्यसेन नामक मुनि, और यहाँ शिवभूति नामक मुनि हैं जो केवल ज्ञानी, निश्चित रूप से, फुडम निश्चित रूप से, केवलणाणी केवल ज्ञानी जाओ हुए, केवल ज्ञानी हो गए, सर्वज्ञ हो गए। कैसे हो गए?
तुस्मासम घोषंतो, तुस्मासम, तुष मासम, तुष और मास, उड़द। तुष का अर्थ है छिलका और मासम का अर्थ है उड़द, उड़द की दाल। तुस्मासम, तुष और मास, तुष और मास, तुष और मास, ऐसा घोषंतो, घोष करता हुआ, घोष करता हुआ, बार बार उच्चारण करता हुआ, बोलता हुआ, शिवभूई, शिवभूति नामेण, नाम से मुनि, केवल गणाणी, केवल ज्ञानी, जाओ हुआ। फुडम निश्चित रूप से। तुष और मास बोलता हुआ, तुष और मास की घोषणा करता हुआ, तुष और मास ऐसा उच्चारण करता हुआ शिवभूति नाम का जो मुनि है वो केवल ज्ञानी हो गया। क्या कथा है, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है ये भी। लेकिन वो कैसा शिवभूति है, दो विशेषण और हैं। भाव विशुद्धो, भावों से विशुद्ध, भावलिंग से विशुद्ध, भावलिंग से सहित, भाव विशुद्धो, भावलिंग से रहित नहीं, भावलिंग से सहित, और महानुभावो, महानुभाव, भावलिंग से सहित, भाव से विशुद्ध, शिवभूति नाम का महानुभाव, शिवभूति नाम का महापुरुष, महाव्यक्तित्व, तुस्मासम, तुष और मास, तुष और मास, छिलका और उड़द की दाल, छिलका और उड़द की दाल, ऐसी घोषणा करता हुआ, ऐसा घोष करता हुआ, ऐसा बार बार बोलता हुआ, केवल राणी, केवल ज्ञानी, जाओ हो गया, केवल ज्ञानी हो गया। शिवभूति मुनि की कथा। एक मुनिराज थे जिनका नाम था शिवभूति। उनकी बुद्धि बहुत कम थी, मात्र वो अष्ट प्रवचन मातृका का ही ज्ञान रखते थे। वो भी कैसा, जो उनके गुरु ने कहा वैसा। गुरु ने कहा ऐसे चलना है तो वैसे वो चलते थे। गुरु ने कहा ऐसा आहार लेना है, वैसा आहार लेते थे। गुरु ने जैसा बताया वैसा वो करते थे। 28 मूल गुण के नाम पूछिए, नहीं पता। 5 महाव्रत के नाम पूछिए, नहीं पता। क्या करना है, जो करना है जैसा गुरु ने बताया, जीवों की हिंसा नहीं करना, नहीं करेंगे। झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे। जैसा उनके गुरु ने बताया वैसा साधना कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं है, याद कुछ भी नहीं होता। णमोकार मंत्र तक याद नहीं, जिनको पंच परमेष्टि का स्वरूप पूछा जाए तो भी नहीं पता, फिर भी दिन रात क्या करते रहते थे। उनके गुरु ने कहा कि जैसे छिलका और उड़द की दाल ये दोनों अलग अलग हैं, वैसे ही शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। ये समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया, याद नहीं हो पा रहा। तो क्या करते थे वो यही रट लगा दी उन्होंने, छिलका और उड़द की दाल, छिलका और उड़द की दाल। तुस मतलब छिलका और मास मतलब उड़द की दाल। तुस माश, छिलका और उड़द की दाल। ऐसी घोषणा करते करते बोलते रहते थे कि बार बार बोलेंगे तो शायद याद हो जाएगा। हम भी यही करते हैं, गाथाएं याद करनी है, बार बार हम उनका उच्चारण करते हैं, बार बार उच्चारण करने से याद हो जाएगा, कभी तो समझ में आएगा। ऐसा सोच कर वो यही उच्चारण करते रहते थे। एक बार कहीं विहार कर रहे थे, उन्होंने देखा एक युवती सूपा लेकर दाल और छिलका ये फटक रही है, छिलके को अलग कर रही है और दाल को अलग कर रही है। वो खड़े हो गए, देखने लग गए। उन्होंने पूछा क्या कर रही हो। युवती ने कहा
दाल अलग, उड़द की दाल अलग कर रही हूँ और तुस यानी छिलका अलग कर रही हूँ। ऐसा फटकने से छिलका बाहर होता जाता है, नीचे गिराते जाते हैं, और जो काम की चीज़ है उड़द की दाल है वो सूपे में रहती है। अच्छा अच्छा, मेरे गुरु भी तो मुझे यही सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये छिलका अलग है और उड़द की दाल रूप आत्मा अलग है। ये उड़द की दाल में लगा हुआ छिलका, आत्मा में लगा हुआ शरीर, शरीर का स्वरूप भिन्न है और आत्मा यानी मैं, मेरा स्वरूप भिन्न है। ऐसा उस छिलका और दाल को अलग करते हुए देखकर उन्हें समझ में आ गया। वो ध्यान में लीन हुए। केवलणाणी फुडम जाओ, फुडम निश्चित रूप से, केवलणाणी केवल ज्ञानी जाओ हो गए। जिनको कुछ भी नहीं आता था, जिनको कुछ भी याद नहीं होता था, वो भी तुस्मास तुस्मास घोषणा करते करते केवल ज्ञानी हो गए शिवभूति मुनिराज। अब दोनों गाथाओं को सामने रखिए। एक तरफ द्वादशांग के ज्ञाता, 11 अंग 14 पूर्व को जानने वाले, समस्त शुद्ध ज्ञान को जानने वाले एक तरीके से, फिर भी वे भव्य सेन नामक मुनि अपना कल्याण नहीं कर पाए, भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हुए। और यहाँ कुछ भी नहीं जानते, केवल जो चर्या करनी है वो गुरु ने जैसी बताई है वैसी करते जा रहे थे। ऐसे शिवभूति नामक मुनि बिना कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान के समझ गए भाव श्रमणत्व क्या होता है, भावलिंग क्या होता है, भेद विज्ञान क्या होता है। वो तुष और माश ऐसा घोषणा करते करते ही उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है, उस ज्ञान को आत्मसात करना जरूरी है, उस ज्ञान को अपनी पर्याय बनाना जरूरी है, उस ज्ञान को अपने भावों में लाना जरूरी है। ये दोनों गाथाओं से हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है। व्याकरण की दृष्टि से तुस्मासम द्वितीया विभक्ति का एक वचन, घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभावो शिव भूई केवलणाणी जाओ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ पर घोषंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है और जाओ यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। य 2 बार आया है और फुडम ये अव्यय हैं। रामेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। केवलणाणी ये भी हो गया। ये सारे शब्द हो गए, व्याकरण की दृष्टि से पूरा हो गया है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तुस और माश घोषणा करते हुआ भावों से विशुद्ध शिवभूति नाम से महानुभाव निश्चित रूप से केवल ज्ञानी हुआ। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। अष्टपाहुड़ भाव पाहुड़ का अध्ययन चल रहा है। भावों को विशुद्ध करने का हम सभी प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं। ग्रंथ बड़ा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी आनंदित हैं कि इतनी अच्छी अच्छी गाथाएं आचार्य कुनकुन स्वामी ने हमारे लिए लिख के छोड़ी हुई हैं। हम सभी उसका अध्ययन कर रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी प्रकार से हम अपना स्वाध्याय आगे बढ़ाते रहेंगे। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।